ये बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कह रहे थे। देखो लिखा है द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to A at the rate of 1,000 per month during the year. A withdraw ₹10,000 and B 20,000. ये विड्रॉ करें, ड्राइंग हो गया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करनी है और एंड शो योर वर्किंग नोट क्लियरली। तो इसमें लिखा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग। ये दिया हुआ इनका लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो दिया हुआ है 3:2 और ये बैलेंस शीट दी हुई है जिन दोनों की कैपिटल दे रखी है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें ये देखना 31 मार्च दिया हुआ है, 31 मार्च की कैपिटल दी है और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला जाता है वो 12% जो दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। मैं बता चुका हूँ ओपनिंग कैपिटल पर। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट सभी को याद होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल पे लेना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल है 60,000 और 20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। 30,000 को अगर हम ये 3:2 में हम डिवाइड करेंगे तो 18,000 और 12 यानी कि 18,000 और 12,000 आएगा। इसमें से माइनस कर देंगे हमारा तो आ जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग को हम प्लस करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो ड्राइंग को प्लस करेंगे 10,000 और 20,000। इस तरह से हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 52,000 और 28,000। अब इस पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो हमारा 52,000 पर 12% आएगा 6,250 और 28,000 पे निकालेंगे 12% 3,360। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों आ गए हैं। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में जो हमारे जितने पार्टनर होते हैं ए बी और लास्ट वाला फर्म का होता है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला यहाँ से, ये दोनों तो इन दोनों को प्लस करके जो आएगा ये आएगा हमारा 9,600। यहाँ पर डेबिट होगा तो यहाँ पे हमारा इसका अपोजिट हो जाता है 3,360 और 6,214 दोनों को प्लस करके ये आ गया। ऐसे ही ए ने सैलरी ली है 1,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करें केवल ए में आएगा और यहाँ फर्म में आएगा डेबिट में और यहाँ आएगा क्रेडिट में। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 21,600। इधर तो पूरा कुछ नहीं आया, इसका मतलब लॉस आ गया क्योंकि डेबिट का ज़्यादा और क्रेडिट का कम है तो लॉस होता है, ये लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 3:2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट है तो यहाँ सब में डेबिट हो जाएगा। इस रेशो में यहाँ आएगा 12,960, यहाँ 8,640। अब इनका प्लस कर लेंगे सभी का। प्लस करने के बाद इसका आएगा 12,960, इसका आएगा 18,240, इसका आएगा 8,640, इसका आएगा 3,660 और इसका आएगा 21,600 और इसका भी 21,600। ये हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है पास्ट एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट में मैंने बताया था तुम्हें कि हम डेबिट और क्रेडिट देखेंगे, जो ज़्यादा होगा उसी की वही हमारा हो जाएगा। देखो यहाँ पर डेबिट कम है और क्रेडिट ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब इसमें से माइनस करके हमारा है 5,280। ऐसे सेम यहाँ पे हमारा डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, इन दोनों में हमारा डेबिट में आएगा। तो ये दोनों हमारा इसका मतलब क्या है कि बी तो हो रहा है डेबिट और ए हो रहा है क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्रिएट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्रिएट करने के लिए देखें यहाँ पे हम करेंगे बी डेबिट और टू एज कैपिटल। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। समझे बात? तो इस तरह से 9 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, देख लीजिए और अच्छी तरह से। ये यूनिट टेस्ट का 9 क्वेश्चन था।